नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। जब हम प्रतिभा की बात करते हैं तो सब कुछ देखने के बाद ही आदमी निष्कर्ष तक पहुंचता है कि इनके अंदर किस तरह का अलग अलग टैलेंट है। लेकिन अगर हम हेमा अंजुली जी की बात करें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो लिखती भी हैं, डांस भी करती हैं, कॉमेडी भी करती हैं, गाती भी हैं और डराती भी हैं। कुल मिलाकर एक संपूर्ण पैकेज जिसको कहा जाता है बॉलीवुड में, वो इनके अंदर है। और हमारे साथ खुद हैं आज हेमा जी। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत जिस तरह से शुक्रिया आज देश और दुनिया की स्थिति है, ऐसे में हमने सुना कि आपने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है कि खुशियां तलाशें। जी बिल्कुल। ये ख्याल कब और कैसे आया? बस सर, कोरोना के बाद जो जिस तरह का माहौल हो गया, लोग बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। लोगों की सोच भी बदली है और कहीं ना कहीं जो भी हमारी समाज की परिस्थितियां हैं, लोगों के आर्थिक पर्सनल जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं, तो लोग कहीं ना कहीं काफ़ी डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में हमें ज़रूरत है समाज में खुशियां फैलाने की, क्योंकि खुशी से बढ़कर सेहत का राज कुछ और बिल्कुल हो बिल्कुल। नहीं सकता। खौफ और नफरत की हवा तो चल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ये संकल्प लेना कि हमको हमारा काम है लोगों को हंसाना, खुशियां देना, तो कहीं ना कहीं से इससे लोगों को सबक लेना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया वाकई जो दिखती है उसके अंदर जो उसके पीछे का जो अंधेरा है उसको महसूस किया है हेमा जी ने। क्योंकि इन्होंने अपनी किताब के ज़रिए भी बहुत कुछ अलग अलग भावनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है और लोगों को महसूस हुआ कि वाकई इनके अंदर जो प्रतिभा है उसमें किस तरह से इंद्रधनुष का रंग दिखता है। हेमा जी, आप बहुत लगातार कई अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। जी। सबसे ज़्यादा सुकून किस में पाती हैं आप? मुझे सर जितना सुकून लेखन में मिलता है, लेखन मेरे लिए सांस लेने जैसा है। जी। और जब मैं नृत्य डांस करती हूँ तो मुझे लगता है मैं ईश्वर से जुड़ गई। मैं बहुत आनंद, जब मैं डांस करती हूँ तो मैं सारी दुनिया भूल जाती हूँ। 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सारे तनाव, सारे दुख। और गायन भी मुझे बहुत सुकून देता है। कुल मिला के कलाएँ जो हैं, कलाएँ आपको सुकून और सुख देती हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है कि मेरी कलाओं के द्वारा जितना आनंद और सुख मैं और सुकून मैं लेती हूँ, उतना ही मेरी कला के द्वारा लोगों को भी खुशियाँ मिले और सुकून मिले। बस यही अब एक उद्देश्य है जीवन का मेरे। जी बिल्कुल। आजकल जो देश और दुनिया में स्थितियां होती है कि हाँ। आपके एक बयान से लोग नफ़रत की आग को भड़काने की कोशिश करते हैं। एक कलाकार के तौर पर आप क्या मानती हैं कि वाकई कलाकारों को भी इसमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए विवादों में? जैसे अभी काली माँ की कोई फिल्म आ रही है, उसमें सिगरेट पीते हुए देखा गया तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया है। आप क्या चाहती हैं कि वाकई ऐसा कुछ माहौल बने कि जिससे विवाद ज़्यादा फैले या फिर शांतिपूर्वक सब कुछ हो? सर मैं सच बताऊं ना आपको, मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ। वाह! मैं सिर्फ अपने संगीत सुनती हूँ, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ती हूँ, अच्छी शेर व शायरी पढ़ती हूँ और वही फिर मैं उन्हीं को अपने परफॉर्मेंस में लाती हूँ। मेरा जो नज़रिया है ज़िंदगी को जीने का, जितनी मैंने ज़िंदगी देखी, तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। और मैं अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने मिलने जुलने वालों से मैं यही कहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो उसमें से आप लोग अपने विज़न में हमेशा खूबसूरत चीज़ें देखिए, खूबसूरत बातें सोचिए, बिल्कुल। खूबसूरत काम करिए, ताकि उससे आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत बनती है और जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत बिल्कुल, बनती है। बिल्कुल। तो मैं टोटली अपनी कला की तरफ डिवोटी हूँ। मैं बाकी सब चीज़ों से मैं थोड़ा बाहर हूँ। एक फिल्मी गीत की बात कर रहे हैं तो जी सर। उससे बहुत ज़्यादा कुछ समझा जा सकता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, जी। आइए आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। निश्चित रूप से अगर खुशियों में आप शामिल होते हैं तो दुखों का जो पहाड़ है वो पीछे टूट जाएगा, गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा जी कि जी। यहाँ पहाड़ भी था। लेकिन अगर खुशियाँ की बात करते हैं तो खुशियाँ सिर्फ महसूस करना बड़ी बात नहीं है, खुशियाँ देना भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा काम होता है। जी, बहुत आपने बड़ा हमेशा काम। लोगों को खुशियाँ दी है। जी। आपको कभी किसी ने खुशियाँ दी? जी हाँ, मेरे आसपास कम से कम मैं इस मामले में खुद को लकी मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे जितने भी रिश्ते दिए, खैर मेरी माँ उनमें से मेरा ईश्वर के समान है, उनसे मेरा रिश्ता। लेकिन मुझे जितने भी रिश्ते मिले ज़िंदगी में, चाहे माँ बाप हों, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे साथी कलाकार हों, उनसे सबसे रिश्ते हमेशा खूबसूरत रहे। और जिनसे एक बार मेरा रिश्ता जुड़ा, चाहे दोस्ती हो, उनसे कभी टूटा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सारे रिश्तों के नाम अगर आपसे कुछ कहा जाए कि कुछ उनके लिए गुनगुना दीजिए या कुछ सुना दीजिए तो क्या कहेंगे आप? रिश्तों के लिए तो क्या कहें हम। मतलब जो भी जो आपको पसंद है उनके लिए कुछ सुनाना हो तो
कि आपकी अंजलि है जो, वो खाली थोड़ी है। भले आप मान लें, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। क्या कहें अभी कुछ गज़ल के शेर कहते हैं कि दर्द की बात हो रही थी, तो एक मेरी गज़ल है, उस गज़ल में आपको अपने सब सवालों का जवाब मिलेगा, आपको रिश्तों का भी जवाब मिलेगा, आपको दर्द का भी जवाब मिलेगा, और आपको ज़िंदगी का एक नज़रिया भी मिलेगा। बहुत खूब। दर्द के लब पर हंसी अच्छी लगी, वाह धूप के दिल में नमी अच्छी लगी। वाह वाह। दर्द के लब पर हंसी अच्छी लगी, धूप के दिल में नमी अच्छी लगी, अश्क मेरे पीने आई बारिशें। वाह। अश्क मेरे पीने आई बारिशें, बारिशों की तृष्णगी अच्छी लगी। बहुत खूब, बहुत खूब। अश्क मेरे पीने आई बारिशें, बारिशों की तृष्णगी अच्छी लगी, हाथ थामा जब किसी ने प्यार से। वाह। हाथ थामा जब किसी ने प्यार से, मुझको फिर ये जिंदगी अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। हाथ थामा जब किसी ने प्यार से, मुझको फिर ये जिंदगी अच्छी लगी, उसके बिन खुशियाँ मेरे किस काम की। किस काम की। बहुत अच्छे। उसके बिन खुशियाँ मेरे किस काम की, यार खुश था तो खुशी अच्छी लगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उसके बिन खुशियाँ मेरे बहुत किस बढ़िया। काम की, यार खुश था तो खुशी अच्छी लगी। ये था आपके सवाल का जवाब। और आगे सुनिए कि पंख वापस दे दिए मैंने उसे। पंख वापस दे दिए मैंने उसे, खुल के जब बेटी उड़ी अच्छी लगी। वाह वाह वाह। पंख वापस दे दिए मैंने उसे, खुल के जब बेटी उड़ी अच्छी लगी। और मेरी हर गज़ल में मैं एक दो शेर माँ के नाम ज़रूर करती हूँ, इस गज़ल में भी दो शेर माँ के नाम, कि थक के लेटी जब मैं माँ की गोद में। वाह। थक के लेटी जब मैं माँ की गोद में, लोरियों की नगमगी अच्छी लगी। बहुत अच्छे। वाह। थक के लेटी जब मैं माँ की गोद में, लोरियों की नगमगी अच्छी लगी, मेरे बंगले से बड़ा था माँ का दिल। वाह। मेरे बंगले से बड़ा था माँ का दिल, माँ के दिल की बस्तगी अच्छी लगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे बंगले से बड़ा था माँ का दिल, माँ के दिल की बस्तगी अच्छी लगी, दर्द के लब पर हंसी अच्छी लगी, बहुत अच्छे। धूप के दिल में नमी अच्छी लगी, वाह। अश्क मेरे पीने आई बारिशें, बारिशों की तश्नगी अच्छी लगी। क्या कल्पना की आपने। आहा। मतलब जब आपके आसपास लोग खुश रहेंगे तभी आप खुश रह सकते हैं। रिफ्लेक्शन होगा उसका। मुझे लगता है कि आपके जितने सवाल थे उसका जवाब इस गजल में आपको मिल गया। लेकिन आपके ऊपर आरोप है अच्छा कि आपने शुगर से पीड़ित जो लोग होते हैं, जिनको मधुमेह होता है, वो भी आपका ऐड देखकर वो शुगर खाने लगे। अच्छा कुछ मीठा हो जाए। हमने देखा है, इनको लोगों ने बहुत पसंद किया। अपनी बहू के साथ इनका जो स्टेप होता है उसमें लोग कमाल झूमने लगते हैं, खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं उनको शुगर है। ये आरोप आपके ऊपर है, आप उनको क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी कि मेरा ऐड देखें और खूब डांस करें, क्योंकि डांस करने से शुगर कम हो जाता है। तो जो आप कैडबरी खा के जो आप शुगर बनाते हैं बॉडी में, उसे आप डांस करके कम कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे ऐड के साथ मेरी तरह झूमिए, नाचिए, गाइए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, दुनिया में सब चीज़ें बेकार हैं। हेमा जी, आजकल आपके बहुत अलग अलग वीडियो देखने को मिल रहे हैं। अच्छा डांस करती हो, कभी डबल रोल में, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज होता है बहुत खूबसूरत होता है। आने वाले दिनों में और क्या क्या कर रही हैं आप? सर अभी जो मैंने एक बीड़ा उठाया है, तो मेरे जो शो का टाइटल है कि हंसिए, हंसाइए और खुशियाँ फैलाइए। और मैं खुद भी यही कर रही हूँ और मैं अब दूसरों से भी यही चाहती हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी देखने वालों से, सभी चाहने वालों से, सभी फैन से मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि जितना हो सके खुशियाँ फैलाइए। भले मेरे वीडियो ना शेयर कीजिए, लेकिन अपने आसपास आप जितने लोगों को खुश रख सकते हैं, खुद को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। लड़ने के लिए यहाँ वक्त नहीं है, उसको जिए। जो रूठे हैं उनको मना लीजिए, जो अपने हैं उनको कभी जाने ना दीजिए।
बस ज़िंदगी में जो है वो रिश्ते हैं, खुशियाँ हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने यूट्यूब चैनल के बारे में लोगों को बताइए जी। कि अगर वो देखना चाहे आपके वीडियो को जी जी तो क्या करना पड़ेगा उनको यूट्यूब पे? जी मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने अंजुली आर्ट्स एंटरटेनमेंट के नाम से बनाया है। अंजुली नाम इसलिए रखा कि लोग मुझे हेमा अंजुली के नाम से जानते हैं। तो अंजुली आर्ट एंटरटेनमेंट आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और लिंक भी मैं शेयर करूँगी इस चैनल के माध्यम से। तो बस उसमें यही है कि मैं उसमें अब मेरी शायरियाँ हैं, मैंने लोगों को हंसाने की, कुछ जोक्स के माध्यम से अच्छे मैसेज देने की कोशिश कीजिए। और मुझे इस समय आप सभी दोस्तों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप खुश रहेंगे तो अंजुली की अंजुली भरी रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। वरना खाली रह जाएगी। कोई अगर वाहन पे चढ़ता है तभी मंजिल तक पहुंच सकता है। जी, यूट्यूब जी। से आप जुड़ेंगे तो निश्चित हेमा जी की बहुत सारी जो कृतियां हैं, जिनकी अंदर की जिनकी प्रतिभाएं हैं, उसको आप महसूस कर सकेंगे और वाकई यही कहेंगे इनको देखने के बाद कि आज ज़िंदगी मुझे गले लगा ले, क्योंकि खुशियां बांटने का जो बीड़ा है उसमें लगातार इनको सफलता मिले और ये हमेशा स्वस्थ रहें, लोगों के बीच रहें, चाहे वो अलग अलग किरदार के माध्यम से आती रहती है। क्राइम पेट्रोल की बात हो, थिएटर की बात हो, या फिर रेडियो की बात हो, टीवी की बात हो, हर विधा में ये माहिर हैं और आने वाले दिनों में इनको खूब सफलता मिले, आकाश इनकी मुट्ठी में हो और हम सब कहें कि वाह, कोई कलाकार हो तो हेमा जैसी। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहूँगी, जी। कल मेरा अतरंगी चैनल पे हॉटस्पॉट करके मेरी पहचान करके एक एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है रात को 10:30 बजे। तो आप लोग जो भी अतरंगी चैनल देखते हैं ज़रूर जुड़ें और हमारे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल से भी जुड़ें और बिल्कुल सर के चैनल से भी अतरंगी जुड़ें, हो जाना है क्योंकि- आपके साथ साथ सबको। बिल्कुल, ज़िंदगी की जो सबसे कठिन डगर है वो होती है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा अपनों से होता है, लेकिन अपनों के बीच अगर आप सही ढंग से बढ़ेंगे तो अपने भी आपके अपने हो जाएंगे। हालांकि कोई पराये होते हैं, लेकिन प्यार में इतनी शक्ति होती है कि लोग आपको देखें और कहें हाँ आइए, आपका स्वागत है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़। और हेमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया एक बार सर। फिर आपसे मैं विदा लूँगा और आपको बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है छू लो आसमान को, ये क्रम जारी रहे तो और भी मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।